नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो का। जी हां, समय तो मुंबई मेट्रो का है, लेकिन बड़ी खबर इस समय दिल्ली से आ रही है। यमुना में जलस्तर खतरे के निशान के काफी ऊपर पहुंच चुका है। दिल्ली से यह खबर आ रही है, पानी बेतहाशा बढ़ गया है। यमुना का जलस्तर 208 मीटर को पार कर गया है और 208.08 मीटर पर इस वक्त है। और हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया है, ये उस पानी का परिणाम है कि लगातार दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। पानी खतरे के निशान के ऊपर तो काफी पहले ही कर गया है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन पर बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। यमुना नदी के किनारे रहने वाले, निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सावधान रहने को कहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की 12 टीमें तैनात कर दी गई हैं। राहत और बचाव का काम चल रहा है, लेकिन यमुना में रिकॉर्ड तोड़ पानी है। नदी जबरदस्त उफान पर है और ये पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। और सीधे दिल्ली यमुना नदी से हमारे साथ इस वक्त हमारी संवाददाता अनिशा माथुर जुड़ चुकी हैं। अनिशा, क्या स्थिति है, बताइए। शायद मैं इस वक्त रात के 11:30 बज रहे हैं और मैं इस वक्त हूँ ये आईटीओ के पास, जहाँ पे राजघाट से लेके आईटीओ तक जो सड़क जाती है उस पर मैं इस तरह समय चलती हुई आ रही हूँ। थोड़ा पीछे मैंने अपनी गाड़ी रोक दी है क्योंकि मैं आपको इस वक्त नजारा दिखाना चाहती हूँ कि आईटीओ यानी राजघाट से आईटीओ वाली रोड यानी कि स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के सामने और जो इंदिरा गांधी स्टेडियम है, इंदिरा गांधी वेलोड्रोम है, उसके सामने जो है बहुत सारा ही पानी भरा हुआ है। बुरी तरह यहाँ पर ट्रैफिक का जाम लगा हुआ है क्योंकि ये जो आप ट्रकें देख रहे हैं ये जो राजघाट बाईपास है वहां से आ रही हैं और कुछ ही मीटर आगे जाकर ये जो साइड की साइडवॉक जो है वो वहां तक पूरा पानी डूबा हुआ है। मैं उस जगह से थोड़ा दूर आ गई हूँ अब, क्योंकि मुझे अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए थोड़ी साफ सी जगह चाहिए थी। लेकिन सड़क के दोनों ही तरफ आईटीओ से लेकर स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर और फिरोजशाह का जो कोटला जो है, जिसको कोटला फिरोजशाह कहा जाता है, वहां तक पूरा पानी भरा हुआ है। आप इस वक्त जो मैं आपको विजुअल्स दिखाना चाह रही हूँ, जी अनिशा, आई एम नॉट श्योर कि आपको मेरे फोन पे वो नजर आ भी पाएंगे या नहीं, पर ये जो खाली सड़क आप इस समय देख रहे हैं, ये राजघाट से आईटीओ की तरफ जो सड़क आती है वो है। और वो खाली इस वक्त इसलिए है क्योंकि पुलिस ने राजघाट पर ही बैरिकेडिंग लगा दी है। इस तरफ गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी है। जो गाड़ियां आ रही हैं वो बाईपास से आ रही हैं क्योंकि आईटीओ का जो ब्रिज है, बिल्कुल ये वेलोड्रोम के बाद आईटीओ ब्रिज तक जो है पानी पूरी तरह से भरा हुआ है। यहाँ पर फिलहाल माफ कीजिएगा, मैं आपको पानी का नजारा फिलहाल नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा दूर हूँ, लेकिन यहाँ तक भी ये जो कोई बात नहीं, आप देख रहे हैं मेरे सामने। अनिशा, हम चाहेंगे कि जो ट्रैफिक जैम है, भी पानी आपको आता नजर आ जाए। जी, हम चाहेंगे कि तस्वीरें आप दिखाते रहें, और वो इसलिए ताकि इस रूट पर अगर लोग आना जाना चाहते हैं या ये रूट लेना चाहते हैं तो उन्हें थोड़ी सी सुविधा हो, वो कोई और रूट ले लें। पंकज जैन हमारे संवाददाता, जो कि लगातार दिल्ली में यमुना पर बढ़ते जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं और खबरें दे रहे हैं। अनिशा, वो तस्वीरें आप दिखाते रहिए। पंकज, इस समय स्थिति क्या है बताइए? पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ क्या क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? लोग फंसे तो नहीं है? पूरी बात बताइए प्लीज। देखिए सईद, इस वक्त आपको यमुना नदी का जलस्तर बता देते हैं। रात को 11 बजे जो हमें फ्लड विभाग से जानकारी मिली है, 208 मीटर और 8 सेंटीमीटर जल स्तर पहुंच गया है यमुना नदी का, और खतरे के निशान से ये काफी ऊपर बह रही है। इसके बाद दूसरी बात आपको हम ये भी बता दें कि जिस तरह की बाढ़ की स्थिति बन गई है देश की राजधानी में यमुना नदी के किनारे, उसके लिए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की एक बैठक बुलाई गई है। कल 12 बजे ये बैठक होगी और चर्चा होगी कि कहाँ कितनी जरूरत है, क्या क्या इंतजाम करने हैं और किन लोगों को किस तरह से रेस्क्यू करना है। दिल्ली के जो निचले इलाके हैं वहां पर अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मदद की जरूरत है और जिन्हें रेस्क्यू करना है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो थोड़े जिद्दी भी हैं, जो अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जिनके सामान अभी तक नहीं निकल पाए हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें वजीराबाद के इलाके की और उसके आगे हम सिग्नेचर ब्रिज के आसपास आ जाएं और उसके बाद
अगर हम मजनू के टीले और फिर मोनेस्ट्री, फिर कश्मीरी गेट और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो लोहे का पुल है और फिर ईस्ट दिल्ली में यमुना नदी प्रवेश करती है। वहां पर गीता कॉलोनी, मयूर विहार और जो पुस्ता का इलाका है वहां पर पानी प्रवेश कर चुका है। आज दोपहर में जब हमने रिलीफ कैंप का दौरा किया तो वहां हमने देखा कि जो गांव के लोग हैं वो अपने पशुओं को लेकर, अपने तमाम परिवार के लोगों को लेकर कैंप में शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन अभी भी प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती ये है कि 40,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू करना है, उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना है। और जो डेटा फ्लड रिपोर्ट से हमें सामने देखने के लिए मिल रहा है उसके मुताबिक 16,000 से ज्यादा लोगों को अभी तक रेस्क्यू करके, एवोक्यूएट करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। तो ऐसी स्थिति में चुनौती बहुत ज्यादा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो नदी से सटे हुए इलाके हैं वहां तो पानी जा ही रहा है। दो तस्वीरें जो अभी सामने आई हैं, पहली तस्वीर ये थी कि जो रिंग रोड का इलाका था सईद, वहां यमुना नदी नजदीक से ही गुजरती है। यमुना नदी का लेवल इतना ऊपर आ गया कि रिंग रोड में उसका पानी बाहर निकलने लगा। दूसरी तस्वीर है आईटीओ के नजदीक की। आईटीओ जो चौराहा है उसके नजदीक ही हाथी घाट है, जिसे हाथी घाट कहा जाता है और वहां से यमुना नदी गुजरती है। वहां छठ की पूजा अक्सर होती है, जहां पर बड़े बड़े नेता भी पहुंचते हैं। वो हाथी घाट पूरी तरह से डूब चुका है और उसका पानी अब सड़कों पर आने लगा है। सही, बस ये जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं ना पंकज, वहीं पर अनिशा भी मौजूद हैं जो कि आईटीओ से स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर से आगे बढ़ रही हैं। और अनिशा माथुर हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट। दोस्तों, ये है दिल्ली का दिल। हम इस वक्त आईटीओ से राजघाट की तरफ जो सड़क जा रही है उस पर है और आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि राजघाट की वाली जो सड़क है, ये मेन रोड है दिल्ली की, जो आप इस वक्त देख रहे हैं। ये राजघाट बाईपास से ब्रिज आ रहा है, उस तरफ भी जमुना का पानी पूरी तरह से सड़क पर भरा हुआ है। और इस तरफ यानी स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के बाद जो कोटला फिरोज शाह का एरिया शुरू हो जाता है, पुरानी दिल्ली की तरफ जाने का एरिया, राजघाट की तरफ जाने का एरिया शुरू हो जाता है। हम वहां पर हैं और आप सीधे तौर पे देख पा रहे हैं कि सड़क पर पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। सामने आप देख सकते हैं जो बस स्टैंड है यहाँ का, ये भी डूबा हुआ है। सड़क पर राजघाट तक जो हमें नजर आ रहा है वो ऐसा ही नजर आ रहा है कि जो लोग हैं, गाड़ियां जो है वो एक सिंगल लेन में ही चल पा रही हैं, जबकि ये बहुत चौड़ी सड़क है, दिल्ली की मेन आर्टरीज में से एक है। सामने से जो अब आप देख रहे हैं विजुअल्स, ये आईटीओ की तरफ से, आईटीओ की क्रॉसिंग की तरफ से ये ट्रैफिक जो आ रहा है वो सारा एक ही लेन में चल रहा है। दूसरी तरफ की राजघाट बाईपास पे जो आप गाड़ियां चढ़ती देख रहे हैं वो तेजी से जा पा रही हैं, लेकिन यहाँ राजघाट वाली सड़क पर आपको मैं अपनी खुद की भी विजुअल दिखा देती हूँ कि पानी जो है कितना ऊंचा तक भरा हुआ है इधर कि पैर में पूरा कवर हो चुका है। यहाँ पर राजघाट तक पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। ये इंदिरा गांधी स्टेडियम के बाहर हम खड़े हैं, ये आप देख सकते हैं बस स्टॉप का नजारा, सड़क का नजारा। रात के 11:15 बज रहे हैं और दिल्ली में यमुना की फ्लडिंग की वजह से क्या हालात है हम आपको दिखा रहे हैं। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम के बाहर से अनिशा माथुर, आज तक। आपने देखा दिल्ली का हाल और ये दिल्ली का रिंग रोड है जहां तक पानी आ गया है। ट्रैफिक जैम है, 11:30 से ज्यादा समय हो चुका है। दिल्ली के वो इलाके जो यमुना नदी के किनारे हैं वहां तो संकट है ही, लेकिन अगर रिंग रोड तक पानी आ गया है तो दिल्ली में ट्रैफिक जैम की बड़ी समस्या सुबह तक हो जाएगी, क्योंकि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी लगातार आ रहा है। पंकज, और क्या नई जानकारी आपके पास है? देखिए सईद, हैरान करने वाली बात यह है कि जिस तरीके से दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है और उसके बाद भी दिल्ली की मुख्य सड़कों पर जलभराव की स्थिति देखने के लिए मिल रही है, ये इस बात की तरफ संकेत कर रहा है कि जो यमुना नदी का पानी है वो नालों से कनेक्ट होके सड़कों की तरफ आ रहा है, जिसको अंग्रेजी में बैक वाटर भी कहा जाता है। इससे निचले इलाकों में काफी समस्या पैदा हो सकती है और वहां पर जो पक्के मकान है वहां पर भी आज दोपहर में हमने देखा था, ग्राउंड फ्लोर पर जो घर बने हुए थे वहां पानी घुस गया था। लोग अपने घर का सामान पैक कर रहे थे, कोई फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा था, कोई घर की छत पे जा रहा था। अब दूसरी बड़ी बात यह है कि हमने आंकड़ों को गौर से देखा और 12 जुलाई को
रात 1 बजे से लेकर आज रात 8 बजे तक आपको हम बता दें कि 30,70,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। हथनी कुंड बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है वो कहीं ना कहीं बड़ी मात्रा में छोड़ा जा रहा है। और अहम बात ये भी होती है सईद कि जो पानी छोड़ा जाता है हरियाणा के हथनी बैराज से वो 24 घंटे बाद दिल्ली पहुंचता है। तो आज का दिन तो निकल गया, लेकिन 24 घंटे यानी कि कल का दिन जो होगा वो भी और ज्यादा गंभीर रहेगा, उसमें और भी ज्यादा चुनौतियां होंगी। अभी भी जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए काम तेजी से करना होगा। और यहाँ पर सईद जो प्रशासन की जिम्मेदारी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हर 2 किलोमीटर पर बोट्स को तैनात किया गया है, कैंप की व्यवस्था की गई है, खाने पीने का इंतजाम वहां पर तो है ही, लेकिन जरूरी ये भी होगा कि जहां पर लोग हैं उन तक भी प्रशासन पहुंचे, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाले और कैंप तक पहुंचाए, क्योंकि ये सफर जो है फिलहाल लंबा चलने वाला है। सही पंकज बने रहिए, हम और आपसे बात करेंगे, लेकिन अनीशा हमारे साथ है। अनीशा, क्योंकि आप ऐसी जगह पर हैं, रिंग रोड, कितना जाम है, कितना पानी है, क्या रात में और पानी बढ़ सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो इस जाम का असर सुबह दिल्ली पर क्या होगा? अनीशा, हमारी आवाज सुन पा रही हैं आप? अनीशा जी, हाँ, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, हम सुन रहे हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपको यहाँ का नजारा दिखा रही हूँ। दिखाइए, हम सुन पा रहे हैं आपको। राजघाट की तरफ जाने वाली सड़क है। इस समय यहाँ पर क्या हो रहा है मैं आपको ये दिखा देती हूँ। यहाँ पर ट्रक हो और स्कूटर हो, गाड़ी हो, कोई भी हो, एक लाइन में, एक लेन में सब चलते चले जा रहे हैं। क्योंकि और ये जो भाई साहब इस वक्त मेरे साइड में से रॉन्ग साइड पे जीप निकाल के ले जा रहे हैं, उनकी जीप कितनी पानी में जा रही है वो भी आप देख सकते हैं कि कितना पानी भर रहा है यहाँ। और ये कोई साइड का या लो इलाका नहीं है, ये आईटीओ ब्रिज से उतरती हुई गाड़ियां हैं जो आप इस वक्त अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। आईटीओ ब्रिज से राजघाट की तरफ जाती हुई ये गाड़ियां हैं, अनीशा, सिर्फ एक लेन में चल रही है और गाड़ियां सभी रुकी हुई है पानी की वजह से। दोनों ही तरफ ये नजारा है। यहाँ से थोड़ा सा आगे अगर जाएं, जो राजघाट की तरफ सड़क जा रही है, यहाँ पे थोड़ा आगे जाकर भी बेहद पानी भरा हुआ है। हालांकि राजघाट तक अगर आप पहुंच गए तो उस राजघाट से लेके कश्मीरी गेट तक की जो सड़क है उस पर फिलहाल पानी नहीं है, लेकिन आईटीओ पर स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के अनीशा सुन पा रही हैं आप? काफी पानी है। अनीशा, जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि ये पूर्वी दिल्ली को कनेक्ट करता है। पूर्वी दिल्ली से लोग आईटीओ होकर दिल्ली आएंगे, कनॉट प्लेस की तरफ जाएंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण चौराहा हो जाता है। सुबह क्या इसका बुरा असर हो सकता है ट्रैफिक जैम पर? जी बिल्कुल सही। देखिए, हम इस वक्त जो देख रहे हैं रात के 11:30 बज रहे हैं और इस जगह पर कितना आपको जाम और कितनी गाड़ियों की आवाजाही नजर आ रही है आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे विजुअल्स में भी। और ये जो आपने जिस पॉइंट पर मैं खड़ी हूँ, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सबको कनेक्ट करने वाला पॉइंट है। ये आईटीओ ब्रिज और इंदिरा गांधी वेलोड्रोम वाला पॉइंट है, जहां से नॉर्थ की तरफ से, ईस्ट की तरफ से, नोएडा की तरफ से गाड़ियां सारी आकर यहाँ पर आईटीओ की बत्ती पर रुकती हैं और उसके बाद सेंट्रल दिल्ली या साउथ दिल्ली की तरफ वो जा पाती हैं। तो अगर आप नॉर्थ या सेंट्रल से आ रहे हैं तो, और ईस्ट आपको जाना है या नॉर्थ आपको जाना है, तब भी आप इसी सड़क का प्रयोग करेंगे। और इस सड़क के प्रयोग में इस वक्त क्या डिफिकल्टीज हो रही है आप ये देख सकते हैं हमारे विजुअल में, क्योंकि डीटीसी की एक बस जो है उसका भी टायर आधे से ज्यादा डूबा हुआ ही नजर आ रहा है। इसलिए वो बस जो है हालांकि दूसरी लेन में चल रही थी, अब वो भी बस बिल्कुल कोने में पहुंच गई है। तभी इन्हीं 2 लेन में यहाँ पर काम चल रहा है। जाहिर सी बात है, यमुना का जो जल स्तर बढ़ता चला जा रहा है उसकी वजह से दिल्ली में सुबह भी गड़बड़। अनीशा, बहुत धन्यवाद आपका। और रात में भी पानी बढ़ेगा, क्योंकि हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है वो लगातार आ ही रहा है। तो दिल्ली में आज की रात काफी मुश्किल वाली, और कल सुबह भी पानी से मुश्किलें पैदा होंगी। यमुना के किनारे निचले इलाकों में जबरदस्त संकट, क्योंकि ये मुंबई मेट्रो है। मुंबई का अपडेट भी आपको दे दें। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद डिप्टी सीएम अजीत पवार पहली बार दिल्ली पहुंचे। उन्होंने प्रफुल्ल पटेल के साथ गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। अब डिप्टी सीएम अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल की अमित शाह से मुलाकात के बाद मंत्रालयों को लेकर फाइनल मोहर लगने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है। हालांकि प्रफुल्ल पटेल इसे केवल शिष्टाचार मुलाकात बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपस में कोई मतभेद या कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है कि महाराष्ट्र में जब से अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने हैं, एनसीपी से अलग होकर आए हैं, विधायकों को अपने साथ लेकर आए हैं,
उनके विधायकों को मंत्रालय दिए जाने पर लगातार संशय था। उनके मंत्रियों को मंत्रालय दिए जाने पर लगातार ये संकट बना हुआ था, क्योंकि मलाईदार विभाग मांग रहे थे अजीत पवार और वो शिंदे देने को तैयार नहीं थे। लेकिन अमित शाह से मुलाकात के बाद हो सकता है अब अमित शाह ने अपने वीटो का इस्तेमाल करके सब कुछ ठीक कर दिया हो। हम यहाँ पर कोई मुद्दा लेकर आए नहीं है। मुद्दे अगर होते तो हम सरकार में शामिल क्यों होते? ये भी तो समझना चाहिए कि मुद्दे होते तो सरकार में हम शामिल ही नहीं होते। मुद्दे नहीं है, केवल एक जिसको बोलते हैं कि एक सदिच्छा भेंट होती है, शिष्टाचार होता है, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं उनको मिलना चाहिए, बातचीत थोड़ी बहुत एक अच्छे वातावरण में होना चाहिए, काम की बात नहीं। और इसीलिए हम यहाँ आए हैं, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। जो भी मुद्दे हैं, जो जो पोर्टफोलियो के बारे में जो बातें होती है, या मंत्रालय के बारे में, या कोई और पालक मंत्री के बारे में, जो बहुत सारी मतलब मैं देख रहा हूँ चैनल्स में बात चल रही है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। कल सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी कि सेंसर बोर्ड ने 11 अगस्त को रिलीज होने वाली अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड 2 को सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया। सेंसर बोर्ड ने फिल्म OMG 2 को रिव्यू कमेटी के पास भेज दिया। सेंसर बोर्ड को फिल्म के कुछ सीन्स और डायलॉग्स पर आपत्ति है। सेंसर बोर्ड का कहना है कि यह फिल्म स्कूली बच्चों को दी जाने वाली सेक्स एजुकेशन पर आधारित है। इस फिल्म के संवाद और सीन इतने आपत्तिजनक हैं कि सेंसर बोर्ड इस फिल्म को सर्टिफिकेट जारी नहीं कर सकता। यहां तक कि सेंसर बोर्ड ने अक्षय कुमार की इस फिल्म को ही सर्टिफिकेट देने से भी इनकार कर दिया। फिल्म जानकार ये मान रहे हैं कि सेंसर बोर्ड नहीं चाहता कि फिल्म आदि पुरुष की तरह OMG 2 को लेकर भी कोई नया विवाद पैदा हो। धर्म, आस्था या ईश्वर से जुड़ी किसी भी फिल्म को लेकर सेंसर बोर्ड इस समय काफी सतर्क है और ये निर्णय किया गया कि ऐसी फिल्मों को समीक्षा के लिए भेजा जाएगा। सेंसर बोर्ड ने यह निर्णय लिया है। इसके अध्यक्ष प्रसून जोशी हैं और बोर्ड में 10 और भी सदस्य हैं। सेंसर बोर्ड ने अक्षय कुमार की इस फिल्म को आज देखा और सर्टिफिकेट नहीं देने का निर्णय किया। फिर दोबारा यही अक्षय कुमार बॉलीवुड के जो हीरो है ओ माय गॉड 2 लेके आ रहा है। मेरा हिंदू समाज से, तमाम देशवासियों से, जो धर्म प्रेमी है, उनसे मेरा निवेदन है कि वो इस फिल्म का बहिष्कार करे। इतना बहिष्कार करे कि ये खुद जो बनाने वाले हैं, जो अभिनेता हैं, खुद इनके मुंह से ओ माय गॉड निकल जाए, क्योंकि इन्होंने हमेशा से हिंदू सनातन धर्म का अपमान, संतों का अपमान ये करना फैशन समझ लिया है और अपमान करके ये धनोपार्जन करते हैं। मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि। देखते रहिए आज।